हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज सुबह-सुबह हम लोग चल पड़े हैं मंदिर के लिए खोइचा भरने। और आज डे है 10, लेकिन आज नवमी है, तिथि के हिसाब से आज नवमी है। तो हम लोग का खोइचा आज भराता है, तो हम लोग निकल गए हैं मंदिर जाने के लिए खोइचा भरने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, और मम्मी लोग पूजा कर रही थी, तो हम लोग साइड में खड़े थे यहाँ पे। और मम्मी पूजा कर रही थी और मेरी बेटी टुकु-टुकु ताक रही थी, कहाँ आ गए हैं, इतना लोग है, इतना भीड़ है। फिर हम लोग अंदर मंदिर में चले गए सातों माई के पास, यहाँ पे खोइचा भरने के लिए। तो मम्मी लोग भी वेट कर रही है यहाँ पे कि वो जहाँ खोइचा भरा था ना, तो दूसरी औरत लोग भर रही थी खोइचा, तो वो लोग हटेंगी तो मम्मी लोग भरेंगे। तो मम्मी चली गई भरने के लिए और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो ऊपर में ना जैसे मंदिर सा फोटो बैठा हुआ है, और वहाँ पे कलसा उलसा बैठा था, तो उसी के आगे खोइचा भरना होता है। और नीचे ना सातों माई, ये जो है सातों माइयाँ हैं, ये पीढ़ मतलब पीढ़ है, ये सातों मैया पूरा सजावट है, तो आपको क्लियर नहीं दिख पाएगा। तो ये पूरा भगवान जी हैं, पीढ़ है सातों मैया का। यहाँ पे हम लोग गए, दर्शन किए, पूजा किए, मम्मी पूजा कर रही है। पूरा एकदम अच्छा से डेकोरेशन किया हुआ था, और जो फूल पत्ती और श्रृंगार उंगार की वजह से ना सब तोपा हुआ था, इसलिए नहीं दिख पा रहा था। तो हम लोग जल्दी से ना पूजा करके बाहर निकल गए, क्योंकि वहाँ पे जगह थोड़ा सा था, भीड़ ज़्यादा नहीं लगाना था। तो बाहर आए तो मम्मी लोग सिंदूर की नाक से थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचे। और इतना सुंदर मंदिर सजाया हुआ था ना, बगल ही में ना मूर्ति भी बैठा हुआ था, और हवन का भी वहाँ काम हो रहा था। मतलब नवमी है, हवन होगा, तो उसके लिए पूरा मतलब हवन सजा रहे थे, बना रहे थे पंडित जी लोग हवन करने के लिए। तो हम लोग पूजा वूजा किया और फिर मंदिर में थोड़ा बैठ गए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप था। तो बैठ गए, तो मेरी बेटी है इतना खेल रही थी, इधर से उधर टुबुर टुबुर चल रही थी, अच्छा लग रहा था देखने में। फिर उसके बाद थोड़ी देर में ना हवन स्टार्ट हो गया। हवन में जो भीड़ था, बाय गॉड, ऐसा तो कभी हम नहीं देखे थे। एक दूसरे के ऊपर हवन डाल रहा था लोग, ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के ऊपर हवन ही कर रहा है सब। हवन कुंड में कम, एक दूसरे के बॉडी पे ज़्यादा जा रहा था हवन का सामान। देख के एकदम हंसी लग रहा था, इतना ज़्यादा भीड़ था। फिर उसके बाद हम मेरा मंदिर से निकले थे, तो घर के गली में पहुँचते ही मेरा चप्पल टूट गया, तो मैं चली गई थी बनवाने के लिए। मम्मी लोग तब तक घर में आ गई थी। तो मम्मी अपना आके खाना बना रही थी कन्या लोग को खिलाने के लिए, और हम चप्पल बनवा कर आए। अब मार्केट जाएंगे तभी तो नया चप्पल लेंगे ना। तो लेकर चप्पल बनवा कर आए, तो कुछ सामान सब भी लेते हैं बच्चे लोग को देने के लिए, और मम्मी लोग खाना बना रही थी। थोड़ी देर में खाना बन गया, और उसी टाइम ना मेरी बेटी भी गई थी फर्स्ट टाइम कन्या खाने के लिए, है ना। तो नेहा लेके गई थी, बोले जाओ तुम लेके चल जाओ, हम अभी नहीं जाएंगे, बहुत थक गए थे। तो वो इन्हीं बच्चे लोग के साथ कन्या खा के आई थी, इतना सुंदर लग रहा था ना। तो सब बच्चे लोग को बैठा के यहाँ पे मम्मी लोग कन्या खिला रही है, और बाबू को भी खाना था, तो बाबू बैठ ही नहीं रही थी अकेले। तो मम्मी बोली तुम उसको लेके बैठ जाओ, वो अकेले नहीं बैठेगी। तो हम उसको लेके बैठे, है ना। वो माथा में जो पट्टी बांधा जाता वो भी नहीं बांधी, मम्मी बांधी और वो निकाल के रख दी। खिला रहे, खा नहीं रही, इतना बदमाशी कर रही है, इतना बदमाशी कर रही थी। तो नेहा बोल रही है दीदी पता है जहाँ लेके गए थे ना खिलाने के लिए, वहाँ बड़ा आराम से बैठ के खा रही थी, खीर खाई, पूरी खाई, थोड़ा ही सा खाई, लेकिन बड़ा शांत से बैठी थी। और देखो यहाँ पे कितना बदमाशी कर रही है। तो वही बोले कि वहाँ दूसरा जगह था ना, इसलिए शांत बैठी थी, ये अपना घर है उसका, इसलिए इस तरह बदमाशी कर रही है। खा ही नहीं रही थी, तो लास्ट में कैसे कैसे बोले कि थोड़ा सा तो खा लो रे, मुँह उठा लो। तो देखे ना कैसे उल्टा पुल्टा सो वो के खा रही थी, बड़ा बदमाशी कर रही थी। लेकिन फिर उसके बाद ना कन्या पूजन हो गया, फिर उन लोगों को सामान जो देना हुआ था देकर उनको विदा कर दिए। फिर हम लोग थोड़ा आराम किए, सो के उठे, क्योंकि सुबह ही के उठे थे, सब हरासमेंट हो गया था सबको, तो सब खा पी के थोड़ा आराम करने लगे। फिर उठे तो फिर मैं और मेरा भाई और बाबू चले गए लोग घूमने के लिए। मतलब आज नवमी था ना, तो उस दिन ना थोड़ा कम भीड़ रहता है, दसवीं को ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो बोले कि चलो रतन बाबू को घुमा के ले आते हैं, और रतन को भी ना पिज़्ज़ा खाने का मन था, बोले चलो साथ में बाबू को भी घुमा देंगे और पिज़्ज़ा भी खा लेंगे लोग। तो आधा रास्ता में ना मतलब
गाड़ी से गए थे लोग, गाड़ी को ना रतन क्या किया था, दुकान पे लगा दिया था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे पैदल घूमने के लिए, तो आधा रास्ते में फिर मेरा चप्पल टूट गया, तो फिर उस चप्पल को हटा के फिर दूसरा हाथ चप्पल लिए हम। मतलब बड़ा गुस्सा हमको चढ़ रहा था, है ना। फिर दूसरा चप्पल लिए, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। तो रास्ता में इतना सुंदर मतलब सजाया हुआ था पंडाल, और वहीं पे ना भंडारा हो रहा था, लाइन लगा हुआ था भंडारा के लिए, और बगल में ही ना सब भंडारा का सामान सब बन रहा था, चावल दाल भात ये सब, मतलब जो भी था, पकौड़ी तिलौड़ी ये सब बन रहा था। तो हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर लाइन लगा हुआ था खूब लंबा भंडारा का, तो हम लोग निकल गए। तो रतन बोला चलो पहले पिज़्ज़ा खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग घूमा जाएगा। तो चलो ठीक है। तो हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए थे वहाँ पे, और ऑर्डर दे दिए थे, और यहाँ बैठे हुए थे। और बेटी थोड़ा देर तो बड़ बढ़िया से बैठ के सोफ़ा पे खेली, फिर उसके बाद रोने लगी। तो हम नीचे उतार दिए कि सोफ़ा पे मन नहीं लग रहा होगा इसलिए, तो नीचे उतार दिए कि जाओ खेलो, वो भी नहीं, नीचे भी नहीं खेल रही थी। फिर ऊपर लिया तो देखिए कैसे रो रही है, बड़ा मतलब कहीं जाओ ना तो इतना रोने लगती है, इतना बदमाशी करने लगती है, अब इसको लेके जाने का मन नहीं करता हमको कहीं पर भी, सच्ची बोले। बहुत ज़्यादा हरासमेंट कर देती है, परेशान कर देती है हमको। फिर वहीं पे पिज़्ज़ा आ गया था हम लोग का, तो रतन पिज़्ज़ा दिया, हम लोग खा रहे थे, तो फिर ही परेशान कर रही थी। तो क्या किए, बाबू को वही थोड़ा-सा पीछे से जो होता है ना सादा बेस जो था पका हुआ, वो बाबू को दे दिए खाने के लिए। तो वो पकड़ी तब जाके थोड़ा स्थिर हुई, और हमको भी थोड़ा रिलैक्स से खाने देने। तो वो इतना बदमाशी करती है ना, अब अच्छे से चैन से रहने नहीं देती। देखिए कैसे इतना बदमाशी कर रही है, फिर भी हमको चैन से नहीं खाने दे रही है। और देखिए कितना मज़ा से वो पिज़्ज़ा खा रही है, वो भी पिज़्ज़ा खाने में तो पास हो गई है, पास लड़की पास हो गई है। अब उसका हाथ का ख़त्म हो गया, फिर हम मेरे पास आके बदमाशी करेगी, तो फिर हम उसको देते हैं। देखिए कैसे वो मम्मा मम्मा कर रही है खाने के लिए, छीन रही है। तो हम लोग का यहाँ पे चिल्ली भी आ गया था, पनीर चिल्ली आ गया था, तो साथ में पनीर चिल्ली भी खा रहे थे। और उसके भी मुँह से पानी आ रहा था कि हम भी खाएँगे। वो हाथ मारने एकदम हाथ मार रही थी कि हम लेंगे हम लेंगे, और गर्म था, हाथ जल जाता, तो उसको उधर भेजे। फिर वो पीछे सोफ़ा पे जा कर के खा रही थी। ना अच्छा टेस्ट था। पिज़्ज़ा मतलब पनीर चिल्ली का टेस्ट अच्छा था, लेकिन पिज़्ज़ा का टेस्ट हमको उतना अच्छा नहीं लगा। मुझे बाहर का जल्दी पिज़्ज़ा नहीं अच्छा लगता रहता है इसलिए। फिर देखिए उसका ख़त्म हो गया, तो फिर आई लेने के लिए, फिर उसको दिए खाने के लिए। पिज़्ज़ा खाने में तो बेटी पास हो गई है। फिर हमारा फ्राई मोमो भी आ गया था, तो फ्राई मोमो ना टेस्टी नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, टेस्ट नहीं लग रहा था। फिर भी कैसे-कैसे रतन खा के सधाया। फिर बाबू परेशान करने लगी थी खाने के लिए, तो हम लोग खा के वहाँ से निकल गए थे। फिर वहाँ से खा के हम लोग निकल गए थे, अब घूमने चल रहे थे। तो नागा रोड गए थे घूमने के लिए, वहाँ पे जो भीड़ होता है मेला का, बाप रे! वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है मेला है। ये पूरा बाबा मठिया है, पूरा पंडाल बना हुआ है, इतना सुंदर लग रहा था देखने में ना। अब भीड़ ऐसा कि करेंगे, लगता है मछली बाज़ार नहीं रहता वैसे, वहाँ झूला-वूला सब लगा हुआ था। और मेरी बेटी ना झूला को देखकर ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि क्या है ये, गोल-गोल घूम रहा है, ऐसे लाइट बढ़ रहा है, उसको तो समझ में नहीं आ रहा था, इतना क्यूट रिएक्शन दे रही थी ना, क्या कहें। फिर ये ना खच्चम खच लोग भरा हुआ था, चारों तरफ जहाँ देखो आदमी 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 ही आदमी। फिर दूसरा साइड ना वहाँ पे ना खाने का स्टॉल सब लगा हुआ था। एक साइड ना वो पंडाल था, वहाँ पे आप लोग घूम सब लोग घूम रहा था, फ़ोटो क्लिक कर रहा था। दूसरे साइड खाने पीने का सब था, वहाँ पे तो और ज़्यादा भीड़ था। फिर थोड़ा आगे चले ना, तो यहाँ पे ना ये जो शायद नाइट्रोजन गैस इसको बोला जाता है, वो डाल के खा के वो नाक से मुँह से धुआँ निकला, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, इतना हँसी लग रहा था देखने में ना। तो कुछ वो बैलून को फोड़ने वाला गन वाला पता नहीं कौन सा गेम बोला जाता है, वो भी था। यहाँ पे झूला सब भी स्टार्ट था, मतलब इतना ये जो लाइन है झूला झूलने का लाइन, इतना ज़्यादा भीड़ था ना, हम लोग को भी झूलना झूलना था, लेकिन हम लोग झूल नहीं पाए। क्यों कि इतना ज़्यादा लंबा लाइन, इतना ज़्यादा लंबा लाइन, वेट करते तो पता चलता रात बीत जाता, इसलिए हम लोग नहीं झूले चले आए।